नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। इस समय हम हेरिटेज स्कूल में जहाँ ये बताना चाहेंगे, जम्मू कश्मीर की बात करें या देश की बात करें, एक गुलदस्ते की तरह हमारा देश में, जहाँ पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इतिहाद हमेशा बाहर चर्चाओं में रहे। सवाल बड़ा ये है कि तब जाकर कहीं ना कहीं एक चर्चा का विषय बन गया, जिस तरह से हिजाब कंट्रोवर्सी। अब जम्मू में वही चीजें देखने को मिल रही है जहाँ पर इससे पहले कभी ऐसी चीजें ना ही सामने आई ना ही देखने को मिली कि हेरिटेज स्कूल में एक बच्ची जिसने अमृत धारा हुआ है, जब वो स्कूल में आती है प्रीमिसेस में, ये कहा जाता है उसे कि जो कड़ा डाला है, जो सिखिज्म की निशानी है, उसे पतला किया जाए, और जो पर जिसने अमृत धारा होता है, कृपान डाली होती है, ये कहा गया वो कृपान लाए जो खुलती ना हो, और साथ ही साथ दुपट्टा सर पर लेकर ना आए। यानी कि इस तरह की चीजें कहीं ना कहीं कम्युनल हार्मनी को जो ठेस पहुंचाती है, कहीं ना कहीं धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाने का प्रयास करती है, उन पर अंकुश लगाना बहुत ही अनिवार्य। आज उसी पे उपलक्ष्य में यहाँ पर पूरी आप देखिए, यहाँ पर लोग जो एकत्रित हुए हैं कि आखिर ये चल रहा जहाँ पर शिक्षा का एक स्थान है। जी बलविंदर जी, क्या कहेंगे कि ऐसी चीजों का होना, क्योंकि ना ही ऐसी चीजें पहले आज से पहले कभी देखी और ना कभी हुई, क्योंकि हमेशा ये चीजें धर्म की, हर एक धर्म की हमेशा यहाँ पे इज्जत की गई है, माना गया है, पर ये चीजें क्यों निकल कर आखिर ऐसी बार आ रही है? रश्मि जी, मैं आपसे एक बात क्लियर करूं। हिंदुस्तान में अकबर ने रूल किया। अकबर की जो रिलीजियस पॉलिसी थी बड़ी टॉलरेबल थी, उसके हिंदुओं के साथ, राजपूतों के साथ बड़े अच्छे रिलेशन थे। लेकिन जब कोई हुक्मरान ऐसा आता ना, उस वक्त हुक्मरान जब औरंगजेब आया, औरंगजेब ने अपनी पॉलिसी दारुल हर्ब से दारुल इस्लाम की तरफ ले गया। उसने अपनी रिलीजियस पॉलिसी में चेंज की। रिलीजियस पॉलिसी में चेंज क्या किया, उसने हिंदुओं के मंदिर गिराने शुरू कर दिए, हिंदुओं को तिलक लगाना मना कर दिया, हिंदू अच्छा कपड़ा नहीं पहन सकता था, हिंदू अपने जो धार्मिक उसके रिवाज हैं वो पब्लिकली नहीं कर सकता था। मुसलमानों के ऊपर 2.5% जजिया था, लेकिन हिंदुओं के ऊपर 5% जजिया लगा दिया गया। जब उन्होंने पूछा क्यों, उन्होंने कहा जी अगर जजिया कम करना है आपको इस्लाम में आना पड़ेगा। हिंदुओं को अच्छी नौकरी से निकाल दिया। जो लोग कन्वर्ट हो गए उनको नौकरी बहाल कर दी गई, जो कन्वर्ट नहीं हुए नौकरी छोड़ दी गई। तो इस कदर उनके साथ ऐसा ज्यादतियां करनी शुरू की, तो कहीं ना कहीं जनेऊ के ऊपर भी अटैक किया। औरंगजेब ने ये तहिया किया था कि जब तक मैं 1.25 मन जनेऊ रोज इकट्ठे ना करूं, मैं खाना नहीं खाऊंगा। उस वक्त उन चीजों की, उन साइंस की, हिंदुओं के जनेऊ की खातर गुरु तेग बहादुर साहब ने अपनी कुर्बानी दे दी और हिंदुओं के जनेऊ को बचाया। आज मैं हैरान होता हूँ, हिंदुस्तान में भी वही तुगलकी फरमान, वही औरंगजेबी राज हिंदुस्तान में भी लागू हुआ है, जिसने यह शुरू किया है कि सिखों को 27 मार्च को राजौरी में सब इंस्पेक्टर का एग्जाम था। 4 सिख बच्चे और बच्चियों को अंदर नहीं जाने दिया गया। कहना कृपान लेके नहीं जाओगे आप, श्री साहब लेके, आप कड़ा पहन के नहीं जा सकते। उसके बाद जब हमने हाई लेवल पे डीसी से बात की, एसएसपी से बात की, बाकी लोगों से बात की, तो उन्होंने अलो किया। 27 तारीख को ही भद्रवा में भी, सिरतंगल में भी हाई सेकेंडरी स्कूल में एक सिख बच्ची को वहां पर रोका गया। 15-20 मिनट के हमारे सिख बच्चियों को ह्यूमिलेट किया जा रहा है ताकि ये अमृतपान ना करे, गुरु के साथ ना जुड़े, अमृत वाले ना बने, सिक्की से दूर हो जाए, इनको ह्यूमिलेट किया जाता है। वो बच्चों को वहां से फोन आया, बच्ची रोने लगी, कह लिया अंकल बेइज्जती समझते आप 500 लोगों को जाने दिया, हमें कृपान की वजह से रोक दिया। तो आज यहीं पर भी कुछ दिन पहले हमारी एक सिख बच्ची जो अमृतधारी थी, सिर पे दुपट्टा बांध के आई, कमीज सलवार पहन के आई, ये उसको यहाँ कहने लगे आप ऐसा करो, कृपान अपनी वो पहनो जो खुलती ना हो। माँ ये कोई न्यूक्लियर वेपन नहीं है जो वो चला देगी क्लास में। कृपान खुलती ना हो, कड़ा आपका पतला हो, और ये सूट जो आपने दुपट्टा ये नहीं पहनोगी। उसके पेरेंट्स को बुलाया गया, उनको ह्यूमिलेट किया गया। प्रिंसिपल की एरोगेंस देखिए, कहता है इस इशू पे मैं बात नहीं करूंगा, आपको टीसी लेने। तो कौन बात करेगा? बात कौन करेगा? टीसी ले जाओ। उसने कहा पकड़िए, उसने फिर उसके पेरेंट्स को मना किया। उसने कहा जी हम कृपान भी छोटी कर देते हैं, हम ये कड़ा भी पतला कर लेंगे, लेकिन हम दुपट्टा नहीं उतारेंगे, क्योंकि दुपट्टा हमारे रिलीजियस पार्ट, हमारे एसेंशियल पार्ट है सिख फेथ का, हम ये नहीं उतार सकते। सिख बच्ची हमारी में जो मर्यादा ये कहती है कि नंगे से नहीं घूमेगी। सर ये भी चीज है जिसने अमृतधारी हो, ये चीजें बहुत ही अनिवार्य हो जाती है। हमारे देखिए आज सिख मजहब नया नहीं आया, ये अफगानिस्तान से सिखों को बुलाते हैं, वहाँ से आइए खुश करने को। एक चीज और पूछना चाहेंगे, कुछ दिन पहले आपने देखा हिजाब कंट्रोवर्सी चली, अब ये चीजें पहले ना कभी देखी ना कभी हुई हैं, आखिर चल क्या रहा है, क्या मंशा इस तरह की चीजों का? अकबर के बाद औरंगजेब आ गया, अब ये औरंगजेब का राज है।
दारुल इस्लाम की तरफ जा रहे हैं। दारुल हर्ब नहीं है, दारुल इस्लाम है। इंटॉलरेंस है, ये नहीं बर्दाश्त करते। भाई पहले मुस्लिमों के साथ छेड़ा, उनके हिजाब पे हमला किया, अब सिखों के साथ छेड़ा, इनकी कृपान पे हमला किया। तो यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन का क्या कहना है जब आपने ये बात उनके सामने रखी कि कहीं ना कहीं आप गलत कर रहे हैं, तो क्या कहा उन्होंने? देखिए उन्होंने कहा जी आप इनसे बात, ये किसी के बात सुन के राजी नहीं है। ये अपने ऐसे कमरों में बैठे हैं, आम लोगों की इनके साथ एक्सेस ही नहीं है, वो इन तक बात ही नहीं कर सकते, इन तक पहुंच ही नहीं सकते। तो ऐसा डिक्टेटरशिप नहीं चलने देंगे। हमें संविधान की आर्टिकल 25 में हमें ये चीजें गारंटी की हैं। आज के नया मजहब नहीं है। हमें यूके की फोर्स में, बेल्ट फोर्स में यूके की सिख हैं, वहाँ पगड़ीदारी है, कृपान पहनते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सिख रहा, अमृत कृपान डाल के पगड़ी पहन के पार्लियामेंट उसमें जाता रहा। आज भी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हिंदुस्तान का सिख रहा, कृपान पहनता रहा। वो चीजें ठीक है। आज स्कूलों में आपको कृपान से तकलीफ होने लगी, आज एग्जामिनेशन सेंटरों में आपको पगड़ी से तकलीफ होने लगी, क्यों? ये सोची समझी साजिश, वही नादरशाही फरमान, ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। और ये सरकारों को भी पता है। ये ऐसे हमारे इम्तिहान लेने की कोशिश मत कीजिए, जान दे देंगे। अगर हम चिन्हों की खातिर जान दे सकते हैं तो अपने इन कारों के लिए हर शख्स यहाँ से किसी को भी हाथ खड़ा कर, आप में से कौन कौन जान देने के लिए तैयार है इन चीजों के लिए? कोई शख्स ऐसा नहीं है जो इसके लिए अपनी जान देने के लिए निछावर करने के तैयार ना हो। तो आज स्कूल प्रशासन, जब तक स्टेट गवर्नमेंट कोई सर्कुलर नहीं निकालती, ये लिखित में माफी नहीं मांगता, उस बच्ची को इज्जत से वापस नहीं लेता, तब तक हम ये चीजें खत्म नहीं करेंगे। साफ तौर पर आपने देखा किस कदर इन लोगों का गुस्सा फूट रहा है। और देखिए इस समय हेरिटेज स्कूल के बिल्कुल बाहर इस वक्त हम यही चाहते हैं, सुनिए मेरी बात, हम इस वक्त यही चाहते हैं कि प्रिंसिपल साहब यहाँ आए और ये आके कहें कि मैं इस देश के संविधान को नहीं मानता हूँ। हमें वो लिख के दे, क्योंकि संविधान की धारा 25 हमें इजाजत देती है कि हम अपने आर्टिकल 25 में कहता है कि हम अपने पहन के कहीं भी जा सकते हैं। तो प्रिंसिपल साहब इधर आए और हमें लिख के दें कि मैं देश के संविधान को नहीं मानता हूँ, ये लिख के दे दे। वो हमें अगर किसी भी धर्म की आस्था के साथ खिलवाड़ होगा तो कहीं ना कहीं आंदोलन आएगा ही। उस समय हम देख रहे हैं हेरिटेज स्कूल के बाहर जहां पर एक बच्ची के साथ ये कहा गया कि आप कृपान वो पहनिए जो खुलती ना हो, आप सर पर दुपट्टा ना लीजिए, आप जो कड़ा पहना हो वो पतला पहनिए। क्या कहे इजबी सर, इस तरह की चीजें कभी जम्मू कश्मीर में पहले देखने को नहीं मिली। आखिर ये चल क्या रहा है? कहीं ना कहीं लोगों की आस्था को ठेस पहुंचाने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। बिल्कुल ये हिटलर राज ते लाइन ते चल रहे हैं, पर वो असं चलन नहीं देना। वो समा खत्म हो गया हिटलर का। इत्थे हिंदू सिख भाईचारे ਨੂੰ खत्म किया जा रहा। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਵੀ ਖੜੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਗਲਤ ਸਜ਼ਾ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੰਜੂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਕੁਝ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਲੋਕ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਝੂਠ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹਨ, ਇਹ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਏਸੀ ਰੂਮ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਨਾ ਕਦੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ 11 रुपए चढ़नगे ਅਸੀਂ 21 ਨਾਲ ਭਾਜੀ ਮੋੜਾਂਗੇ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਭਾਜੀ ਮੋੜਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਕਰੀ। ਅਸੀਂ ਕਕਾਰ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਵਾਸ। धन्यवाद। आप देख रहे हैं इस समय, आप देख रहे हैं किस कदर यहाँ पुलिस की भी तैनाती कर दी गई है। हम कोशिश जरूर करेंगे यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन से बात करने के लिए कि आखिर चल क्या रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों का ये कहना अगर आस्था को ठेस पहुंचाने के प्रयास किया जाएगा तो कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस समय हम हेरिटेज स्कूल के बिल्कुल बाहर है, जहाँ पर कुछ दिन पहले एक बच्ची को ये कहा जाता है कि आप सिर पर चुन्नी लेकर ना आइए, आप जो कि कृपान वो पहनिए कि जो कृपान खुलती ना हो, और आप वो कड़ा पहनिए, पतला कड़ा पहनिए। पर सवाल ये बड़ा कि आखिर क्यों ऐसी चीजें हो रही हैं, ऐसा चल क्या रहा है कि जिससे कहीं ना कहीं लोगों में रोष देखने को मिला। सर पहले ये चीजें नहीं होती थी और ना ही कभी इस तरह के, क्योंकि हिंदू मुस्लिम सिख इजारे का जो भाईचारा जम्मू कश्मीर में बाहर विदेशों में भी चर्चे हैं, पर इस तरह की चीजों का करना, जनता के उनके इमोशन के साथ खिलवाड़ करना, आस्था के साथ खिलवाड़ करना, ऐसे लोगों पर क्या प्रशासन का शिकंजा नहीं कसना चाहिए? मैं ये कहना चाहूंगा कि सरकारें ही करवाती हैं ये सब कुछ। आप जानते हो जब 84 का समा था तो कांग्रेस सरकार थी, उसके पहले कभी जितने भी भाईचारे हैं बड़े आराम से प्यार से रह रहे थे। हिंदू सिख भी बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ देश में रह रहे थे। कांग्रेस ने ये शुरू किया कि भाई चलो सिखों को अतवादी करार दो और बहु गिनती जो भाईचारा उसकी जो वोटें हैं उसको बटोरा जाए। हमारे लोग समझते नहीं है। ये हमारे जो देश के जो सरकारें हैं हमको भेड़ें बकरियां समझती हैं। लोग खुश हो जाते हैं कि कहीं धर्म के नाम पर, कहीं मंदिर के नाम पर खुश हो रहे हैं, पर उनको ये मालूम नहीं है पूरी दुनिया में हमारा अक्स खराब हो रहा है। और बीजेपी सरकार भी कांग्रेस से भी आगे निकल चुकी है। कभी मंदिर के नाम पर लड़ाई करवाते हैं, कभी मस्जिद के नाम पर लड़ाई करवाते हैं, कभी हिजाब के नाम पर लड़ाई करवाते हैं। अब देखो जो हमारी बहू बच्चियां हैं, हम उनको, वो बच्ची कोई सिर पर दुपट्टा लेती है, वो तो अच्छे संस्कार है ना, तो उसको आप हिजाब के नाम पर क्या आपको ये लग रहा है कि वे ये कट्टर है अपने धर्म में, तो उसको मुबारक दो, उसको प्यार करो, उस बच्ची को बोलो बच्चा
तुमने अच्छे संस्कार अपनाए हैं और आगे बढ़ो। लेकिन हम क्या करते हैं, हम क्योंकि हमने राजनीति करनी है, अपनी राजनीति को बढ़ाने के लिए हम अपनी बच्चियों को भी नंगा कर देते हैं। देखो आपने देखा होगा बच्ची को दौड़ा दौड़ा के उसके पीछे सारे दौड़ रहे हैं, क्योंकि अपनी जनरेशन को क्या सिखा रहे हैं हम कनाडा इंग्लैंड बाहर देशों में जाते हैं, धर्म के नाम पर कोई पॉलिटिक्स नहीं होती वहां पर। मैं कहता हूं इस देश में ऐसा कानून होना चाहिए, जो भी बंदा धर्म के नाम पर राजनीति करता है उसको सीधा अंदर डालना चाहिए। बिल्कुल सर, आपने सही कहा, धन्यवाद। इस समय हम देख रहे हैं यहाँ पर सवाल बड़ा ये, इतने सारे यहाँ पर जनता जो लोग हैं, सिख समुदाय के लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, और सवाल बड़ा ये कि स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन से किसी को भी इतनी जहमत नहीं कर रहे वो आकर पूछें कि आखिर क्या चाहते हैं। इनका यही कहना है कि अपोलोजाइज करना तो जरूरी। चलिए हम कोशिश करते हैं, शायद मीडिया को ही अंदर जाने की अनुमति हुई, क्योंकि सवाल करना तो हमारा कहीं ना कहीं ड्यूटी, और हम बाखूबी वो ड्यूटी करेंगे। देखते हैं हमारे लिए भी बंद है या खोलने का प्रयास करते हैं, देखते हैं। मीडिया को भी मना किया हुआ क्या? मीडिया को मना किया? नहीं, हमारा तो हम तो अपना काम कर रहे हैं ना सर, हमें तो अब नहीं कवर तो करें, हमारा तो इनकी एडमिनिस्ट्रेशन से सवाल करना हमारी भी तो ड्यूटी है। नहीं, ट्रेस पास नहीं, हम वही तो देख रहे हैं। आप हमारा मैसेज दे दीजिए, आप इनका अगर कर रहे हैं तो हम इतनी देर थोड़ी हम यहाँ पे हम भी यहाँ पे खड़े रहेंगे जब आएगी एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि वो कहे वो जी अगर गया होता तो फिर थोड़ी यहाँ पे एकत्रित होते लोग। मैं सुबह से इधर हूँ, आप सुबह से नहीं इधर गया है ग्रुप में, बोल रहा हूँ मीडिया पर्सन से अंदर के हुए 4 लोगों का ग्रुप गया था, 5 लोगों का बात हुई है इनके साथ। क्या बात हुई वो इन्हीं को पता फिलहाल। जी चलिए, इनका भी कहना है कि हमें मना किया गया है यहाँ पर नहीं जाना, वो हमें भी पता है कि ट्रेस पासिंग नहीं करनी है, पर सवाल यह हमारा तो काम है सवाल पूछना, हमारी तो ड्यूटी वो हम करेंगे, ये अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, हम अपनी ड्यूटी करें। सवाल बड़ा है, इतने लोग एकत्रित हुए हैं, अगर वाकई डेलीगेशन मिला था तो फिर अभी तक कोई सोल्यूशन क्यों नहीं हुआ? इन लोगों का साफ तौर पर कहना है कि अपोलोजाइज करें, उस बच्ची को बाइज्जत फिर से यहाँ पर स्कूल में लिया जाए। जिस तरह से उन्होंने किया, कहीं ना कहीं अपमानजनक है बात, और कहीं ना आपत्तिजनक भी है कि अगर किसी भी धर्म की आस्था को के साथ खिलवाड़ करने का प्रयास किया जाएगा, किसी भी समुदाय के लोगों वो कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पहले हिजाब कंट्रोवर्सी किस तरह से वहाँ की आग जम्मू कश्मीर तक पहुंची, और अब ये जो सामने चीजें आ रही हैं, कहीं ना कहीं पहले ऐसी चीजें देखने को नहीं मिली। हमारे जम्मू कश्मीर की क्या, हमारे अगर देश की बात करें, एक गुलदस्ता है जहां पर हिंदू मुस्लिम सिख इतिहाद के नारे लगते हैं, और बाहर विदेशों में भी इस इतिहाद के चर्चे हैं। सवाल बड़ा यह है कि इन चीजों को सामने लाने का आखिर क्या मोटिव है, आखिर क्या मंशा है, आखिर क्यों ये चीजें अब उजागर हो रही हैं। कभी किसी को स्कूल के अंदर हिजाब के लिए रोका जाता है, कभी किसी को सर पर चुन्नी लेकर रोका जाता है, या ये कहा जाता है कि आप कृपान ये वाली नहीं पहनी, वे वाली नहीं पहनी। तो आखिर चल क्या रहा है? इन चीजों पर अंकुश लगाना बहुत ही अनिवार्य है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा होता है। चलिए हम भी देखते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन के लोग बाहर आकर क्या कहते हैं, क्या वाकई वो अपोलोजाइज करते हैं। और ये जो आप इस समय लाइव दृश्य देख रहे हैं, इस समय दैनिक शिव टाइम के माध्यम से हेरिटेज स्कूल के, यहाँ पे पुलिस की भी तैनाती है, और हमने भी कोशिश की पर हमें भी मना किया गया, और ये कहा गया कि आप अंदर नहीं जा सकते हैं। और कहीं ना कहीं अगर इतना है तो आप लोग बाहर आके क्यों ना बात करते हैं। तो जिंदरपाल सर, आपसे बात करना चाहेंगे। हम भी गए थे बात करने, हमने सोचा कि हम एडमिनिस्ट्रेशन से पूछे, पर पुलिस तैनात है, इन्होंने कहा नहीं आप अंदर नहीं जा सकते, मना किया गया है। तो ऐसी कौन सी आफत आन पड़ी है कि आप लोगों से बात नहीं कर पाए, हमसे बात नहीं कर पाते। तो ये कहा गया कि एक डेलीगेशन मिल चुका है, ये पुलिस वाले ही कह रहे हैं एक डेलीगेशन मिल चुका है। तो अगर मिल चुका है तो फिर आप लोग क्यों इकट्ठे हुए सारे? हमें बताइए कौन सा डेलीगेशन मिला है यहाँ पे? ये पुलिस वाले कह रहे हैं, जो सरकार पुलिस वाले ही हमें बता दे कौन सा डेलीगेशन मिला है। हम भी देखे क्या बोला है एडमिनिस्ट्रेशन ने, क्या बोला, क्यों नहीं हमारे ये वो ककार है। अगर मैं प्रिंसिपल से पूछना चाहता हूँ क्या वो अपनी बाजू अलग करके जी पाएगा? बताए मुझे वो अपनी, हमारे ककार हमारे से कोई भी अलग नहीं कर सका। हम इन ककारों के लिए हमने हमारे गुरुओं ने शीश तक दे दिया, अपने बच्चे तक मार दिए, और कल का कोई प्रिंसिपल उठकर आएगा और हमें ये बोलेगा कि अपने ककार उतार के आइए। हम ये कभी भी ये चीज बर्दाश्त नहीं करेंगे, ना ही कभी होने देंगे। और हम एडमिनिस्ट्रेशन से ये मांग करते हैं कि सब स्कूलों को ये हिदायत दी जाए। आज ही क्यों ऐसा हो रहा है, आज ही क्यों चीज ये हमें देखने को मिल रहा है, क्यों ऐसा कल्चर जम्मू कश्मीर में फिर से मनाया जा रहा है, इसको हम नहीं बर्दाश्त करेंगे। अगर हम लोग अपने इन ककारों के लिए, अपनी पगड़ी के लिए शीश दे सकते हैं, तो हम अपने ककार बचाने के लिए कुछ भी किसी हद तक भी जा सकते हैं। हमने भी कोशिश की कि जाकर बात करें, आखिर क्यों नहीं आप लोगों तक आ रहे हैं। अगर वो सच्चे होते, पर पुलिस ने कहा साफ तौर पर मना कर दिया, आप नहीं अंदर जा सकते। मना है। क्यों मना? गलती करके मान नहीं रहे हैं। इसमें मनाही वाली कौन सी बात है? हम अपना पूछ नहीं सकते क्या?
क्यों ऐसा क्या देखो ये वेस्टर्न कल्चर अपनाना चाहते हैं जवान बच्चे छोटी छोटी स्कर्टा पा के प्रिंसीपल वाल अपनी धी बना स्कर्ट बना के आओ असि इज्जतदार लोग हैं इस समाज में रहना चाहते हैं हिंदू सिख भाईचारा कायम रखना चाहते हैं पर ये लोग हैं इन्होंने बोला अपनी मिसिस अपनी बेटी स्कर्ट बना के स्कूल भेज जवान बच्चे ने जो काम कर सकते हैं बिल्कुल ड्रेस पा के आएंगे जो कोट ड्रेस थोड़ा है सलवार कमीज सिख वास्ते सिख धी सलवार कमीज पा के आएगी सिर से चुन्नी भी रखेगी जे थोड़े हिम्मत है रोके दसो साफ तौर पर आप देख रहे हैं किस कदर हमें भी मना किया गया था पुलिस को तैनाती कर दी थी भाई ऊपर से आदेश होंगे कि बंद कीजिए किसी को ना आ जाए क्योंकि इनके पास जवाब नहीं होगा पर हम जवाब लेकर जाएंगे हम यहीं पे रुके हैं देखते हैं एडमिनिस्ट्रेशन कितना स्कूल की एडमिनिस्ट्रेशन कहीं ना कि स्कूल की गर्मियों का भी सवाल है हेरिटेज स्कूल माना हुआ स्कूल है सैनिक कॉलोनी में है और यहाँ पर अगर इस तरह की चीजें जहाँ पर शिक्षा ली जाती है बच्चे अपनी शिक्षा के माध्यम से एक नई दिशा की ओर जाते हैं अगर वहीं पर इस तरह की चीजें सामने आए तो खुद सोचिए कौन माता पिता चाहेगा ऐसे स्कूल में अपने बच्चों को शिक्षा दिलवाना और इस तरह की अगर चीजें सामने आएंगी आज पूरा समुदाय यहाँ एकत्रित है और जो भी समय हमें देख रहे हैं इस वीडियो में अपने सुझाव जरूर दीजिए कि क्या शिक्षा के केंद्र में इस तरह की चीजें होना जरूरी है क्या होनी चाहिए ऐसी चीजें जहाँ पर कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा हो जाए और देखेंगे एडमिनिस्ट्रेशन क्या कहती है क्या इनके साथ आपस में बात होती है क्या वाकई एडमिनिस्ट्रेशन अपोलोजाइज करता है कि जो उन्होंने इस तरह की चीज की है उस बच्ची के साथ ये बड़ा सवाल रहेगा आपने कमेंट जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिए इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए जो भी अपडेट होगा जल्द आप तक लेकर आए जय हिंद जय भारत।